नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास पे। और आपको पता है ये जो क्लास है ये हमारी चल रही है ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स वाली सीरीज, जिसमें हम एचपी टैट जो है जून 2025 की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एचपी टैट के एग्जाम में जो एचपी जीके है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। मतलब आपकी जो मेरिट है, जो आपका टैट को क्वालिफाई करने में अगर सबसे ज्यादा हेल्पफुल कोई सब्जेक्ट रहता है तो वो रहता है एचपी जीके। ठीक है, तो हम एचपी जीके की ये ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स जो सीरीज है उसमें हम एचपी जीके जो है उसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम जो है वो कवर कर रहे हैं। तो हमने हिमाचल के सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं और उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके पहले हम लगभग जो 7 क्लासेस हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं कि हम कौन सा टॉपिक और उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हमने पिछली क्लास में भी इस टॉपिक को रीड किया था, अभी हम आधे तक ही इसके सब टॉपिक्स कवर कर पाए थे। तो ये हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जीके के वो बनते हैं और एग्जाम्स में आते भी हैं। तो ये जो कला और संस्कृति वाला पार्ट है ये इसकी सेकंड वीडियो है, पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो। और ये आज की क्लास जो है ये है क्लास नंबर 8। ठीक है, कौन सी क्लास है ये? क्लास नंबर 8। ठीक है, तो इसके पीछे की जो वीडियोस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें भी क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं और सभी क्वेश्चन जो है वो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। हो सकता है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपके लिए आ जाए, तो अगर आप रीड करके गए होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो आसान रहने वाला है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन क्लासेस को नहीं देखा है, पीछे की जो 7 क्लासेस हैं, तो आप उनको शुरू से जाके चेक कर सकते हो। और जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि आपने मेरी क्लास में अगर आना है तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना है और ये जो क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बताती हूँ इन सभी के नोट्स जरूर बनाने हैं, ताकि आप जब एग्जाम के बिल्कुल पास में हो आपका एग्जाम, तो आप सभी नोट्स को एक बार रिवाइज कर पाओ, ताकि ये जो आप क्वेश्चन पढ़ते हो ये आपके दिमाग में एकदम से घूमते ही रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। हमने अभी तक जो मंदिर थे पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन सा मंदिर जो है वो कहाँ का है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की। आगे के जो सब टॉपिक्स हैं इसके अंडर आते हैं कला और संस्कृति के अंडर, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तिब्बती मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? और तिब्बती मोनेस्ट्री ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 का ये क्वेश्चन है। तो तिब्बती मोनेस्ट्री आपको पता है धर्मशाला में है और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको पता है कि क्वेश्चन को इस प्रकार से आपने प्रिपेयर करना है कि किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपने किसी भी फॉर्म के लिए या क्वेश्चन की किसी भी फॉर्म के लिए आपने प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो आपको उसका आंसर जो है वो आता होना चाहिए। ठीक है, तो धर्मशाला में तो है तिब्बती मोनेस्ट्री, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धर्मशाला में कौन से स्थान पर जो है वो तिब्बती मोनेस्ट्री है? तो ये है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज जो है यहाँ पे बहुत सारे सैलानी जो है वो घूमने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं धर्मशाला। तो मैक्लोडगंज जो नामक स्थान जो है यहाँ पे है तिब्बती मोनेस्ट्री, आपने याद रखना है मैक्लोडगंज में क्या है? तिब्बती मोनेस्ट्री है। और धर्मशाला को किस चीज के लिए जाना जाता है? धर्मशाला में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बारिश होती है। ठीक है, वो भी मैक्लोडगंज का ही नाम आएगा, वहां पे भी सबसे ज्यादा जो बारिश है हिमाचल प्रदेश में वो कौन सी जगह पे होती है? वो होती है कांगड़ा के धर्मशाला में, और मैक्लोडगंज उसका जगह का नाम होगा कि मैक्लोडगंज में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो होती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश धर्मशाला, कांगड़ा और मैक्लोडगंज नामक स्थान पर होती है। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, आपने इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 8वीं शताब्दी के किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है? तो आपने पता है कि हिमाचल प्रदेश की अजंता कौन से मंदिर को कहा जाता है? ये कहा जाता है ताबो मठ को। किसे कहा जाता है?
ताबो मठ को ये अजंता जो है वो कहा जाता है। और ये 2007 का क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि ताबो मठ को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ताबो मठ को क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का ताबो मठ को क्या कहा जाता है, तो ताबो को कहा जाता है अजंता। ठीक है, क्या कहा जाता है, अजंता। हिमाचल प्रदेश का अजंता जो है वो ताबो मठ को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मशहूर, अब की, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, की गोम्पा जो है ये कहां स्थित है, 2010 का ये क्वेश्चन है। मशहूर की गोम्पा कहां पे है, की गोम्पा है काजा में। ठीक है, कहां पे है, ये है काजा में की गोम्पा। ठीक है, हमने ताबो मठ पढ़ लिया, की गोम्पा पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं बूढ़ी दिवाली कहां मनाई जाती है। 2016 का ये क्वेश्चन है, बूढ़ी दिवाली कहां मनाई जाती है। अब आपको पता है ये बूढ़ी दिवाली क्या है, ये बूढ़ी दिवाली जो है ये मनाई जाती है कुल्लू में, और ये मनाई जाती है दिवाली के एक माह बाद कुल्लू के निरमंड नामक स्थान पर ये जो है वो ये मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड नामक स्थान पर दिवाली के एक माह बाद ये जो है ये बूढ़ी दिवाली जो है ये मनाई जाती है। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिवाली के कितने दिनों के बाद जो है बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, तो ये है दिवाली के एक माह के बाद ये बूढ़ी दिवाली जो है वो मनाई जाती है। और ये कौन, ऐसे पूछा जा सकता है कि कुल्लू की जो बूढ़ी दिवाली है ये कौन से स्थान पर मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है निरमंड नामक स्थान पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको 3 से 4 आंसर जो है ये मिल जाते हैं, और 3 से 4 प्रकार से ही आपसे ये क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आपने इसके लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोता मेला जो है वो लगता है, तो कहां पे लगता है गसोता मेला। आपको पता है गसोता जो है, जो गसोता नामक जो स्थान है, यहाँ पे मेला किस लिए लगता है, ये है महादेव का मंदिर। यहाँ पर गसोता महादेव के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये गसोता मंदिर भी है। हमने पिछले वीडियो में सारे मंदिर जो है वो कवर कर रखे हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो गसोता महादेव जो है ये यहाँ पे लगता है मेला, तो ये कहां पर है, ये है 2010 का क्वेश्चन, ये है हमीरपुर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है ये है हमीरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिंजर मेला कहां लगता है। अब मिंजर मेला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, 2007 और 11 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चंबा में जो है मिंजर मेला लगता है, और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगस्त माह के किस रविवार को जो है वो मिंजर मेला जो है वो लगता है चंबा में, तो ये लगता है अगस्त माह के पहले रविवार को मिंजर मेला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मिंजर मेला चंबा में, और अगस्त माह के पहले रविवार को ये मेला जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मिंजर मेला आपने याद रखना है। आपसे किसी एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया था कि जो मिंजर है उसका क्या अर्थ होता है, तो मिंजर का अर्थ होता है मक्के का सिट्टा, या मक्के का आप एक फूल एक प्रकार से कह सकते हो। तो मक्के का जो या सिट्टा है उसको कहा जाता है मिंजर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा का कौन सा मेला केवल महिलाओं और बच्चों के लिए ही होता है, तो ये क्वेश्चन 2012 का है, और ये है सूही मेला। कौन सा मेला है, सूही मेला। आपको पता है रानी जो नैना थी चंबा की, उनके बलिदान के ऊपर ये मेला लगता है, तो ये मेला जो है इसका नाम है सूही मेला, और ये केवल महिलाओं और बच्चों के लिए ही मेला जो है ये लगता है। ठीक है, यहाँ पे पुरुषों का जाना जो है वो वर्जित होता है, इसमें केवल बच्चे और जो महिलाएं हैं वही इस मेले में जा सकती हैं। तो रानी नैना जो थी चंबा की रानी, उनके ये बलिदान का ये प्रतीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा मेला है, ये है सूही मेला, जो महिलाओं और बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिपलू मेला लगता है, तो पिपलू का मेला कहां पे लगता है, 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और कब लगता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऊना जिले में ये जो पिपलू मेला है ये ऊना जिले में होता है, और ये होता है मई और जून के महीने में। कौन से महीने में, मई और जून के महीने में ये जो पिपलू का मेला है ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन है कि फुलैच उत्सव कहाँ का है, और फुलैच उत्सव जो है ये कहाँ का है, तो ये 2010 का क्वेश्चन है, ये है किन्नौर का। ये उत्सव जो है ये किन्नौर में मनाया जाता है, फुलैच उत्सव जो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किसके द्वारा शुरू किया गया था,
अब ये बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है। आपसे आपका ये यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन कैसे किस प्रकार बन सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्वेश्चन तो पहला बन गया कि नलवाड़ी मेला कहाँ का है, कौन से जिले का है हिमाचल प्रदेश के। तो नलवाड़ी मेला जो है ये हो गया बिलासपुर का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो थे उनके द्वारा इस मेले को स्टार्ट किया गया था 1889 में, और ये था लुहणु मैदान में ये जो मेला है ये होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नलवाड़ी मेला जो है वो कौन से मैदान में लगता है, तो ये लगता है लुहणु मैदान में बिलासपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एक ही क्वेश्चन से आपने 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बना लेने हैं या बन जाते हैं आपके। तो आपने सभी क्वेश्चंस को एक प्रकार से आपने याद रखना है कि किसके द्वारा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में लुहणु मैदान में, और नलवाड़ी मेला कहाँ का है, बिलासपुर का। ये आपने 4 से 5 क्वेश्चन जो है अभी इसी क्वेश्चन से आपके बन गए हैं, तो ये आपने सभी प्रकार से याद रखने हैं। आगे का क्वेश्चन जो है ये है धातु क्या है। और आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में नहीं आते हैं, तो मैं बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि ये एचपीजी के हैं। आपको पता होना चाहिए कि धातु क्या होता है। तो धातु जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला वस्त्र जो है वो कहा जाता है। वस्त्र जो है, जो सिर ढकने का एक वस्त्र होता है उसको धातु कहा जाता है, और ये चौकोर शेप में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो ये एग्जाम में आया था कि जो 13 दिनों का सूतक है ये कब लगता है। 13 दिनों का सूतक जो है वो कब लगता है, तो 13 दिनों का सूतक जो है वो लगता है जब किसी का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो 13 दिनों का जो सूतक है उसको मान्यता दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी एक प्रकार से हमारा कहाँ किस में आएगा, संस्कार में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 13 दिनों का सूतक जो है ये संस्कार वाले टॉपिक में हमारा क्वेश्चन आएगा। तो किस प्रकार के संस्कार जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये धातु क्वेश्चन हो गया संस्कार से, और एक हो गया पहनावा से हो गया धातु वाला, और संस्कार से क्वेश्चन हो गया कि 13 दिनों का सूतक जो है वो कब लगता है। तो ये लगता है, आपको पता है, किसी के जन्म के बाद, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको हम कहते हैं कि इनके घर में सूतक है, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो ये जो है ये जन्म के बाद लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किन्नरों के विषय में किस महाकाव्य में वर्णन मिलता है। 2009 का ये क्वेश्चन है। तो किन्नरों के विषय में किस महाकाव्य में वर्णन मिलता है। किन्नरों के विषय में महाभारत में हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। तो महाभारत में हमें किन्नरों के विषय में वर्णन मिलता है, ये आपने क्वेश्चन जो है याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की जनजातियों में से कौन सी जनजाति जो है ये सबसे ज्यादा प्रमुख है। सबसे ज्यादा प्रमुख जो जनजाति है वो है गद्दी, ठीक है। आपको पता है गद्दी कौन होते हैं, जिन्हें हम चरवाहे कहते हैं, या जो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए, जैसे जब सर्दियां होती हैं ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ जाती है तो आपने देखा होगा जो गद्दी लोग हैं वो निचले इलाकों में आ जाते हैं, जैसे हमीरपुर कांगड़ा में जो है ये घूमने आ जाते हैं, तो इनको हम घुमंतु जाति भी कहते हैं। और ये गद्दी जो है ये सबसे ज्यादा जनजातियों में सबसे ज्यादा जो ये प्रमुख जनजाति कही जाती है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं चंबा में, ठीक है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गद्दी जनजाति है ये कहाँ सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सबसे ज्यादा चंबा में, ठीक है। तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन हमारे बन गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कांगड़ा की कौन मुख्य जातियां हैं जो खेती बाड़ी करती हैं। तो कांगड़ा की कौन कौन सी जनजातियां जो है वो खेती बाड़ी करती हैं, घिरथ और राठी, ये आपने याद रखना है, घिरथ और राठी। ये आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि घिरथ के अलावा कौन सी जनजाति जो है वो कांगड़ा में खेती बाड़ी के लिए प्रमुख है, तो वो है राठी। ये दोनों ही जनजातियां आपने जातियां जो है ये दोनों ही आपने याद रखनी है, घिरथ और राठी जो जातियां हैं ये खेती बाड़ी के लिए प्रमुख है, ठीक है। आगे है छंब, कई एग्जाम में छंब भी लिखा गया है, ये छांब भी बोलते हैं हम। ये किस जिले का लोक नृत्य है, ये है किन्नौर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोहना। मोहना किस जिले का लोक गीत है, ये लोक नृत्य है और ये लोक गीत है, ठीक है। छंब जो है वो लोक नृत्य है और मोहना जो है ये लोक गीत है। तो बिलासपुर का मोहना गाना जो है ये लोकगीत जो है ये बिलासपुर का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेविल डांस। डेविल डांस या जिसको हम राक्षस नृत्य भी कहते हैं, ये कहाँ का है, 2015 का ये क्वेश्चन है, ये है लाहौल स्पीति का।
या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दानव नृत्य, राक्षस ना बोल के यहाँ पे आपसे दानव भी पूछा जा सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दानव, राक्षस या डेविल, किसी भी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ का है? ये है लाहौल स्पीति का, और ये लोक नृत्य है, ठीक है। राक्षस नृत्य जो है ये एक लोक नृत्य है, ये है लाहौल स्पीति का, ठीक है। आगे है झांझर। झांझर किस जिले का नृत्य है? ये है चंबा का। आगे है बुढ़ा, लोक नृत्य कहाँ का है? बुढ़ा जो है ये है सिरमौर का, और इसका विषय क्या होता है? इसका विषय होता है युद्ध की शौर्य गाथा, ठीक है। तो बुढ़ा लोक नृत्य जो है ये है सिरमौर का, और इसका विषय जो है ये होता है युद्ध की शौर्य गाथा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। आगे का क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तुलिया टंगोई मेरी जान, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ये लोकगीत जो है सुलिया टंगोई मेरी जान, टंगोई गई जान, लोक गीत गाया जाता है, तो कौन से जिले में ये गाना गाया जाता है? ये गाया जाता है कांगड़ा में, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। एसपीजीके का ये क्वेश्चन है, और ये नृत्य को लेकर या गीत को लेकर, लोकगीत को लेकर ये क्वेश्चन है कि सुलिया टंगोई गई जान जो लोकगीत है वो कहाँ पे गाया जाता है? ये गाया जाता है कांगड़ा में, ठीक है। किकली जो है ये किकली नृत्य जो है ये कहाँ पे किया जाता है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किकली नृत्य जो है ये कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है पंजाब से लगते क्षेत्रों में। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके द्वारा ये किकली जो है वो, किकली नृत्य जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो आगे है फुलमू रांझू या कुंजू चंचलो लोकगीत जो है ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में फुलमू रांझू और कुंजू चंचलो लोकगीत जो है वो गाए जाते हैं? तो ये है चंबा के, ठीक है। कांगड़ा का हमने पढ़ लिया सुलिया टंगोई गई जान, और चंबा के हो गए फुलमू रांझू और कुंजू चंचलो, ठीक है। तो ये चंबा के हैं, ठीक है। आज का ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और ये लोक नृत्य और हमने लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, ये सभी जो है ये कवर हमारा आज के जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगी, तो आपने मेरी वीडियोस को जरूर देखना है, और ये जो वीडियोस हैं इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि अगर उनका जो HP टैट है वो क्लियर नहीं हुआ है तो उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे। तो आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगती है, और अगर आपको अच्छी लगती है तब भी आपने जरूर कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है HPGK जो है ये हर एग्जाम्स में, जरूरी नहीं है कि HP टैट में ये HPGK आता है, हर एग्जाम में HPGK जो है वो काम आता है। तो और ये PYQ है, तो उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं ये हो जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।